बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जवार है और आप देख रहे हैं जा मेटटाक। और जा मेटटाक में आज हम ह्यूमरस बोन के एनाटमी पर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ह्यूमरस बोन का जो जनरल एनाटमी होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इस बोन का जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है उस पर हम बात करेंगे। और लास्ट में इस बोन के साइड डिटर्मिनेशन पर बात करेंगे। और डियर स्टूडेंट, इसके अगले पार्ट में हम इस बोन के साथ जो मसल्स या जो लिगामेंट्स अटैच होते हैं उस पर हम बात करेंगे। चलो शुरू कर दें। मगर डियर स्टूडेंट, शुरू करने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये हमारा जो ह्यूमरस बोन होता है ना, हमारा जो आर्म अपर लिम्ब होता है उसका सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। अब डियर स्टूडेंट, जबकि ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ना, तो आसानी के लिए हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक ये वाला हिस्सा होगा जिसे हम क्या कहेंगे, अपर एंड हम कहेंगे। क्या कहेंगे? अपर एंड हम कहेंगे। और दूसरा ये वाला हिस्सा होगा जिसे हम क्या कहेंगे, लोअर एंड हम कहेंगे। अपर एंड के अलावा आप अपर एक्सट्रीमिटी भी कह सकते हैं और लोअर एंड के अलावा लोअर एक्सट्रीमिटी भी कह सकते हैं या एपिपेज भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसके दरमियान में जो हिस्सा बचता है इसको हम क्या कहते हैं, शाफ्ट हम कहते हैं। क्या कहते हैं? शाफ्ट हम कहते हैं। और शाफ्ट के अलावा आप इसे डाइपेज भी कह सकते हैं। क्या? अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, इसका जो अपर एंड होता है ना, इसमें एक राउंडेड हेड होता है। क्या होता है? राउंडेड हेड होता है। और ये जो राउंडेड हेड होता है ना, हमारे पास जो स्केपुला होता है, स्केपुला में ग्लेनाइड फोसा होता है, उसके साथ ये अटैच होता है और क्या बनाता है, ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है। इसके अलावा ये जो हेड होता है ना, ये स्पेरिकल होता है और 1/3 ऑफ हेड ये जो स्पेरिकल है ना, 1/3 ऑफ हेड को ऑक्युपाई करता है। अब जस्ट बिलो द हेड देयर इज अ नेक। यहाँ पे देखिए हेड होता है, हेड के नीचे क्या आता है, नेक आता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको हेड मिलेगा, हेड के बाद आपको क्या मिलेगा, नेक मिलेगा। और इस नेक को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमिकल नेक हम कहेंगे। क्या कहेंगे? एनाटॉमिकल नेक हम कहेंगे। और ये जो एनाटॉमिकल नेक होता है ना, ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर जो ओल्ड एज पीपल होता है, क्या होता है, जो ओल्ड एज पीपल होता है उसमें अक्सर ये यहाँ पे फ्रैक्चर आता है। अब डियर स्टूडेंट, एनाटॉमिकल नेक से बिलो ह्यूमरस बोन के एंटीरियर साइड से एक एलिवेशन होता है, एक बोनी एलिवेशन होता है। और इस बोनी एलिवेशन को हम क्या कहेंगे, लेजर ट्यूबरकल हम कहेंगे। क्या कहेंगे? लेजर ट्यूबरकल हम कहेंगे। और इसी तरह इसके लेटरल साइड पे आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर ट्यूबरकल मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेटर ट्यूबरकल मिलेगा। और ये जो लेजर ट्यूबरकल होता है और ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, इसके दरमियान में एक ग्रू होता है और इस ग्रू को हम क्या कहेंगे, बाइसेप्टल ग्रू हम कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइसेप्टल ग्रू हम कहेंगे। बाइसेप्टल ग्रू के अलावा आप इसे इंट्रा ट्यूबरकल ग्रू भी कह सकते हैं। अब बाइसेप्टल ग्रू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके पास बाइसेप मसल्स होते हैं और बाइसेप मसल्स के 2 हेड होते हैं। एक शॉर्ट हेड होता है और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग हेड होता है। तो इसमें लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप मसल्स पास होता है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, बाइसेप्टल ग्रू कहते हैं। या इसके अलावा इंट्रा ट्यूबरकल ग्रू भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेटर और लेजर ट्यूबरकल के बीच होता है। अब ये जो ग्रू होता है ना, इसके 2 लिप होंगे। एक क्या होगा, एक मेडियल साइड पे होगा, ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, मेडियल लिप हम कहेंगे। क्या कहेंगे? मेडियल लिप कहेंगे। और एक लेटरल साइड पे होगा जिसे हम क्या कहेंगे, लेटरल लिप हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इस ट्यूबरकल, लेजर और ग्रेटर ट्यूबरकल के नीचे एक और नेक होता है और इस नेक को हम जनाबो सर्जिकल नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जिकल नेक हम कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये जो सर्जिकल नेक होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर। जब भी फ्रैक्चर होता है ना, तो मोस्टली कौन सी जगह इफेक्ट होगी, आपका जो ह्यूमरस का जो सर्जिकल नेक होता है वो इफेक्ट होगी। अब सर्जिकल नेक
के जस्ट 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक और नेक मिलेगा, जैसे हम क्या कहेंगे मार्फोलॉजिकल नेक हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मार्फोलॉजिकल नेक। और ये जो मार्फोलॉजिकल नेक होता है ना, ये हमारे ह्यूमरस के अपर एंड को शेफ्ट से सेपरेट करता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी इस मॉडल से भी आपको समझा सकता हूँ। ये क्या है, हमारा ह्यूमरस बोन है, ये इसका अपर एंड है और ये क्या है, लोअर एंड है। दरमियान में जो हिस्सा बचता है उसे हम शाफ्ट कहते हैं। अपर एंड में ये क्या है, आपका हेड होता है, राउंडेड हेड होता है। हेड के जस्ट बिलो आपको क्या, कंस्ट्रक्टेड एरिया मिलेगा और इस कंस्ट्रक्टेड एरिया को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमिकल नेक हम कहेंगे। अब इसका ये इंटीरियर एनाटॉमिकल नेक के इंफीरियर साइड पे और ह्यूमरस के इंटीरियर साइड पे आपको लेजर ट्यूबरकल मिलता है और लेटरल साइड पे आपको ग्रेटर ट्यूबरकल मिलता है। दोनों ट्यूबरकल के बीच आपको ग्रू मिलती है और इस ग्रू को हम क्या कहेंगे, इंट्रा ट्यूबरकुलर ग्रू हम कहेंगे। और इस इंट्रा ट्यूबरकुलर ग्रू का ये क्या होगा, मेडियल लिप होगा और ये क्या होगा, लेटरल लिप होगा। अब दोनों ट्यूबरकल के नीचे एक और कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है और इस कंस्ट्रक्टेड एरिया को हम क्या कहेंगे, सर्जिकल नेक हम कहेंगे। और इस सर्जिकल नेक के इंफीरियर साइड पे 0.5 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम द सर्जिकल नेक देयर इज अ मार्फोलॉजिकल नेक। और ये मार्फोलॉजिकल नेक क्या करता है, बोन के अपर एंड को, अपर एपिपेस को शेफ्ट से सेपरेट करता है। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो अपर एंड होता है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, शेफ्ट होता है। तो शेफ्ट के लिए अगर मैं बताऊं तो ये जो शेफ्ट होता है ना, बोन का जो दरमियानी हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, शेफ्ट हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये जो शेफ्ट होता है ना, इसके अगर मैं बात करूं तो दो साइड होंगे। एक ये वाला जो आपको दिखाई देगा इंटीरियर होगा और दूसरा ये वाला जो दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर होगा। यहां पे देखिए ये क्या है, शेफ्ट है। शेफ्ट का ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये इंटीरियर एस्पेक्ट है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। और ये जो शेफ्ट होता है ना, आसानी के लिए मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक यहां से यहां तक होगा और इसे मैं क्या कहूंगा, अपर हाफ में कहूंगा, क्या कहूंगा, अपर हाफ में कहूंगा। और एक ये वाला हिस्सा होगा जिसे मैं क्या कहूंगा, लोअर हाफ में कहूंगा। अब यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट, शेफ्ट का जो लेटरल एस्पेक्ट होता है, क्या होता है, लेटरल एस्पेक्ट होता है। क्या, लेटरल एस्पेक्ट होता है। लेटरल एस्पेक्ट पे और अपर और लोअर हाफ के बीच, यानी शेफ्ट के मिड पे और लेटरल साइड पे क्या होता है, एक रफ एलिवेशन होता है, एक बोनी एलिवेशन होता है। और इस बोनी एलिवेशन को हम क्या कहेंगे, इसको जनाब हम डेल्टाइड ट्यूबरासिटी हम कहेंगे। क्या कहेंगे, डेल्टाइड ट्यूबरासिटी हम कहेंगे। और ये जो डेल्टाइड ट्यूबरासिटी होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ क्या अटैच होते हैं, डेल्टाइड मसल्स अटैच होता है। दूसरा पॉइंट, हमारा जो ह्यूमरस बोन का जो शेफ्ट है और इसका जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, इस पर एक स्पाइरल ग्रू होती है। क्या होता है, एक स्पाइरल ग्रू होती है। और ये जो स्पाइरल ग्रू होते हैं ना, इसे हम या तो स्पाइरल ग्रू कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पाइरल ग्रू, या स्पाइरल ग्रू के अलावा आप इसे रेडियल ग्रू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेडियल ग्रू भी कह सकते हैं। अब ये जो स्पाइरल ग्रू होता है या रेडियल ग्रू होता है, ये भी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसमें क्या पास होता है, रेडियल नाव पास होता है। क्या पास होता है, रेडियल नाव पास होता है। अब जब अगर जो ह्यूमरस बोन होता है इस लेवल पे इसमें फ्रैक्चर आता है, तो इसमें ये जो रेडियल नाव होता है ना, ये भी डैमेज हो सकता है। और लास्ट पॉइंट आपने याद रखनी है, इसका ये जो अपर हाफ होता है ना, ये राउंडेड होता है। कैसे होता है, राउंडेड के अलावा मैं ये कह सकता हूं कि ये रॉड शेप होता है। और ये जो लोअर हाफ होता है ना,
ये जनाब फ्लैट होता है। कैसे होता है? फ्लैट होता है। अब जबकि ये लोअर हाफ जबकि फ्लैट होता है ना, तो इसका एक इंटीरियर एस्पेक्ट होगा। क्या होगा? इंटीरियर सरफेस होगा। सॉरी, ये वाला पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर सरफेस होगा। और एक क्या होगा जनाब? इंटीरियर सरफेस होगा। और दो बॉर्डर होंगे, एक इसका जनाब मेडियल बॉर्डर होगा और दूसरा क्या होगा? लेटरल बॉर्डर होगा। यहां पे देखिए ये क्या है जनाब? ये है यहां से यहां तक जो दरमियानी हिस्सा बचता है, ये शेप्ड है। अब अगर इसको आसानी के लिए मैं डिवाइड करूं तो ये क्या होगा? अपर हाफ होगा और ये क्या होगा? लोअर हाफ होगा। इसका जो अपर हाफ होता है आप देख सकते हैं ये राउंडेड होता है। कैसे होता है? रॉड शेप होता है। और जो लोअर हाफ होता है ना, ये क्या होता है? प्लेट होता है। एक इसका क्या होता है? पोस्टीरियर सरफेस, दूसरा क्या होगा? इंटीरियर सरफेस। और एक क्या होगा? मेडियल बॉर्डर और दूसरा क्या होगा? लेटरल बॉर्डर। और ये जो अपर और लोअर हाफ ह्यूमरस बोन के शेप के लेटरल एस्पेक्ट के और मिडवे पे क्या होता है? एक बोनी एलिवेशन होता है। इस बोनी एलिवेशन को हम क्या कहेंगे जनाब? डेल्टाइड ट्यूबरासिटी हम कहेंगे। और इस डेल्टाइड ट्यूबरासिटी के इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आपको क्या मिलेगा? एक ग्रू मिलेगा। और इस ग्रू को हम क्या कहेंगे जनाब? रेडियल ग्रू हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम इसका जो लोअर एंड होता है, लोअर एंड पर हम बात करेंगे। तो ये जो लोअर एंड होता है ना, ये जरा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने इसको दो साइड से, एंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर साइड से हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो लोअर एंड होता है ना, इसके लिए बस आपने इतना याद रखना है कि हमारे पास ये अल्ना और रेडियस के साथ, अल्ना और रेडियस के साथ जॉइन होता है और क्या बनाता है? एल्बो जॉइंट बनाता है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको देखें ना, तो जो लोअर एंड में आपको यहाँ पे लेटरल साइड पे एक बोनी, राउंडेड बोनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? लेटरल इपीकंडाइल हम कहेंगे। क्या कहेंगे? इपीकंडाइल हम कहेंगे। इसी तरह आपको मेडियल एस्पेक्ट पर भी एक बोनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और उसे हम क्या कहेंगे? मेडियल इपीकंडाइल हम कहेंगे। अब ये जो मेडियल इपीकंडाइल होता है, इसके जस्ट बिलो एक और कंडाइल होता है, जैसे हम क्या कहेंगे? जैसे हम ट्रॉक्लिया हम कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रॉक्लिया हम कहेंगे। और इसी तरह लेटरल इपीकंडाइल के बिलो एक और राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, एलिवेशन होता है, जैसे हम क्या कहेंगे? जैसे हम कैपिट्यूलम हम कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपिट्यूलम हम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इंटीरियर एस्पेक्ट पे, लोअर एंड के इंटीरियर एस्पेक्ट के कैपिट्यूलम के प्रॉक्सिमल साइड पे आपको एक पोसा दिखाई दे रहा है और इस पोसा को हम क्या कहेंगे? रेडियल पोसा हम कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियल पोसा। और इस रेडियल पोसा में क्या फिट होता है? रेडियस बोन फिट होता है। अब यहां पे देखिए, जब हम फ्लेक्शन करते हैं ना, तो जो रेडियस बोन होता है, इसका जो हेड होता है वो इस रेडियल फोसा में आता है। इसी तरह जो ट्रॉक्लिया होता है, इसके प्रॉक्सिमल पर एक और फोसा होता है और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम करोनाइड फोसा हम कहेंगे। अब करोनाइड फोसा, अल्लाह के पास क्या होता है? करोनाइड प्रोसेस होता है। जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो इसमें क्या आता है? वो क्या आता है? करोनाइड प्रोसेस आता है। अब डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए मैंने क्या बताया कि लेटरल साइड पे आपके पास लेटरल इपिकंडाइल है, मेडियल साइड पे आपके पास मेडियल इपिकंडाइल है। अब इस लेटरल इपिकंडाइल के अबाव आपको एक रिज दिखाई दे रहा है और इस रिज को हम क्या कहेंगे? लेटरल सुप्रा इपिकंडाइलर रिज हम कहेंगे। इसी तरह आपको मेडियल इपिकंडाइल के अपर साइड पे एक और रिज मिलता है और उसे हम क्या कहेंगे? मेडियल सुप्रा इपिकंडाइलर रिज हम कहेंगे। अब यहां पे देखिए जो लोअर एंड होता है, इसको मैं यहां से समझाता हूं। यहां पे देखिए ये क्या है? लोअर एंड है। लोअर एंड का इंटीरियर है और ये लोअर एंड का पोस्टीरियर है। अब लोअर एंड के इंटीरियर को अगर हम देखें तो मेडियल साइड पे आपको एक बोनी एलिवेशन दिखाई दे रहा है
और इसे हम क्या कहेंगे, मेडियल एपिकंडाइल। और यहाँ पे लेटरल साइड पे भी आपको दिखाई दे रहा है लेटरल एपिकंडाइल। लेटरल एपिकंडाइल के बिलो आपको क्या मिलेगा जनाब, आपको मिलेगा कैपिट्यूलम मिलेगा। और इसी तरह मेडियल एपिकंडाइल के बिलो आपको बोनी जो एलिवेशन दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ट्राकिया हम कहते हैं। इस ट्राकिया के अपर एस्पेक्ट पे, प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट पे आपको ये पोसा जो दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम करोनाइड पोसा हम कहेंगे। इसी तरह कैपिट्यूलम के एबाव भी आपको एक पोसा दिखाई दे रहा है जिसे हम क्या कहेंगे, जैसे हम रेडियल पोसा हम कहेंगे। अब यहां पे देखिए फॉर एग्जांपल, यहां पे देखिए ये क्या है आपका रेडियस बोन है और ये क्या है अल्ना बोन है। ये अल्ना बोन का करोनाइड प्रोसेस है और ये रेडियस बोन का हेड है। जब हम फ्लेक्शन करते हैं, यहां पे देखिए जब फ्लेक्शन होता है तो ये जो रेडियस का हेड होता है ना, इस रेडियल फोसा में आता है। कहां पे आता है, रेडियल फोसा में आता है। और ये जो कोरोनाइड प्रोसेस होता है ना, ये कहां पे आता है, कोरोनाइड फोसा में आता है। और इसी तरह क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। और ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन होता है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम लोअर एंड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर बात करेंगे तो ये सिंपली मैं बताऊंगा कि इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर एक लार्ज पोसा होता है और उसे हम क्या कहेंगे, ओलेक्रानून फोसा हम कहेंगे। क्या कहेंगे, ओलेक्रानून फोसा। अब जो अल्ना होता है उसके बैक साइड पे आपको क्या मिलेगा, ओलेक्रानून प्रोसेस मिलेगा। क्या मिलेगा, ओलेक्रानून प्रोसेस। ये क्या है, ये क्या है, ओलेक्रानून पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर ओलेक्रानून फोसा है। अब ओलेक्रानून फोसा क्या करता है, जब हम एक्सटेंशन करते हैं, क्या करता है, एक्सटेंशन, तो अल्ना के पास एक और प्रोसेस होता है पोस्टीरियर साइड पे जिसे हम क्या कहते हैं, ओलेक्रानून प्रोसेस हम कहते हैं। तो जब एक्सटेंशन होता है तो ये जो ओलेक्रानून प्रोसेस होता है ये ओलेक्रानून फोसा में चला जाता है। और ये जो एल्बो जॉइंट है ये ओवर फ्लेक्शन से बचाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जो कि बहुत आसान था। अब लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका जो साइड डिटर्मिनेशन है उस पर हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो बोन है ना, ये राइट ह्यूमरस है या लेफ्ट ह्यूमरस है। बहुत आसान है। यहां पे देखिए मैंने क्या बताया कि इसका एक अपर एंड होता है और दूसरा क्या होता है, लोअर एंड होता है। अपर एंड में क्या होता है, हेड होता है। तो हेड के लिए आपने हमेशा के लिए ये याद रखनी है कि आपने इसको मेडियल साइड पे रखना है। यहां पे देखिए मेडियल साइड पे, यानी कहां पे, जो मिडलाइन होता है उसी डायरेक्शन में आपने रखना है। दूसरा आपने लोअर एंड पे देखना है। लोअर एंड में मैंने बताया कि एक इंटीरियर है, दूसरा पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर पे मैंने क्या बताया कि ओलेक्रानून फोसा होता है और इंटीरियर पे क्या होता है, दो फोसा होता है, एक रेडियल फोसा और दूसरा कोरोनाइड फोसा। तो ये जो इंफीरियर एंड का जो ओलेक्रानून फोसा है उसको पोस्टीरियर पे रखना है। तो चलो इसको मैं रख लेता हूं। यहां पे देखिए ये जो हेड है इसको मैं मेडियल पे रखता हूं और ये जो ओलेक्रानून फोसा है उसको मैं बैक पे रखता हूं। तो अभी आप मुझे बताएं कि ये कौन सा बोन है। तो डियर स्टूडेंट, ये राइट ह्यूमरस बोन है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह पामा।